ये तो पढ़ा हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। माँ सरस्वती अपने ऊपर ऋण नहीं रखती। परिश्रम, हार्ड वर्क पेज इटसेल्फ। जितनी मेहनत करोगे हार्ड वर्क उतना वापस लौट आएगा आपको। खाली समय ही खजाना होता है जिसका उपयोग करने वाला निश्चित रूप से बहुत दूर तक जाता है। मैं एक यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। आइजक न्यूटन, फादर ऑफ फिजिक्स, सभी ने नाम सुना होगा। न्यूटन का नाम किसने नहीं सुना होगा। न्यूटन की अगर मैं बात करूं तो न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के छात्र थे। कोई 20-21 साल उम्र रही होगी उस समय उनकी। और आपको पता होगा कि 1965 के अंदर प्लेग की महामारी फैली थी। और उस प्लेग की महामारी जब फैली थी तो उस समय सारे विद्यार्थियों को घर भेजा गया। तो न्यूटन भी कैम्ब्रिज छोड़ के अपने गाँव चले गए थे और वहाँ पे गांव में अपने आप को लॉकडाउन कर लिया था। वहाँ पे गांव में अपने आप को आइसोलेट कर लिया था, सॉलिट्यूड में जा गए थे। और वहाँ पे रहते हुए उन्होंने उस एक साल के अंदर न्यूटन ने एक साल के अंदर ग्रेविटी के नियम हो, चाहे वो आपके प्रकाश के नियम हो, बहुत सारे कैलकुलेशन के सिद्धांत हो, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे उस साल। ये बात है 1665 के आसपास की। उस 1665 और 66 के साल को न्यूटन का मिरेकल ईयर कहा जाता है, चमत्कारिक वर्ष कहा जाता है। और सबसे मज़े की बात देखिए कि वही न्यूटन जो उस कैम्ब्रिज का स्टूडेंट था, वही न्यूटन 1666 या 67 के आसपास उसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। तो कहने का मतलब क्या था कि एक साल के सॉलिट्यूड ने, एक साल की उस एकांतवास ने न्यूटन को उसी टीचर से प्रोफेसर बना दिया था। कितना बढ़िया तरीके से काम किया उन्होंने कि आप समझ सकते हो कि एक व्यक्ति एक साल के अंदर न्यूटन बन गया था। तो कहने का मतलब ये था कि जो उपयोग खाली समय का न्यूटन ने किया था, ऐसा ही मिरेकल ईयर आइंस्टीन के जीवन में भी 1905 में आया था। तो इस एकांत ने, इस सॉलिट्यूड ने, इस आइसोलेशन ने कई दार्शनिक और कई वैज्ञानिक पैदा किए। तो अब आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। आप अगर ऐसे दब जाते हो तो दब जाओगे और बाहर हो जाओगे। कंपटीशन जो होता है ना, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा जो होती है, ये बहुत निर्दयी होती है। निर्दयी मैं क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो मेहनत करेगा वो ले पड़ेगा, और जो मेहनत थोड़ा सा ट्रैक से हटेगा, जिस दिन आपकी तैयारी ट्रैक से हट जाएगी, जिस दिन आपकी नियमितता टूट जाएगी, जिस दिन आप अनियमित हो जाओगे, जिस दिन आप मोरल डाउन करके निराश होकर बैठ जाओगे, उसी दिन आप कंपटीशन से बाहर होना शुरू हो जाओगे। आप अपनी सीट खो दोगे और वहाँ पे कोई और अंदर आ जाएगा। क्योंकि जिस दिन हम निराश होकर बैठ जाते हैं, जिस दिन हमारी नियमितता टूट जाती है, उसी दिन किसी की नियमितता बन जाती है। उसी दिन कोई व्यक्ति जो है उत्साहित होकर पढ़ना शुरू कर देता है। तो कहने का मतलब ये फाइनली कि हम जब भी निराश होते हैं, उस समय कोई न कोई उत्साह में भी होता है। तो ये बड़ा निर्दयी एक प्रतिस्पर्धा, जहाँ पर कंपटीशन, यूं कहिए कि आप ये समझ सकते हो कि बड़ा निर्दयी, और वहाँ पे वही सर्वाइव करेगा जो फिटेस्ट। डार्विन का यही सिद्धांत था, फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल। मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति फिट है वही सर्वाइव करेगा। अगर आप जिस दिन से आप हट जाओगे इस रास्ते से, टेंशन लेके हो जाओगे, उसी दिन आप बाहर हो जाओगे। ये कंपटीशन किसी का नहीं है, ये उसी का है जो लगातार मेहनत करेगा। और मैंने देखा है कि जिसको जितना ज़्यादा जिस पत्थर को घिसा जाता है वही पत्थर हीरा बनता है। यहाँ पे ज्ञान के साथ साथ आपके धैर्य की भी परीक्षा हो रही है। आप देखना, कई ज्ञानी विद्यार्थी, कई स्टूडेंट बहुत तैयारी वाले बाहर हो जाएंगे। क्योंकि वो धैर्य में हार गए हैं। तो इस वजह से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि और कोई ऑप्शन है ही नहीं, हमारे पास कोई विकल्प है ही नहीं। सबसे बढ़िया विकल्प यही है कि आप और मेहनत करिए। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अभी भी टेस्ट सीरीज में थोड़े से कम पढ़ रहे हैं तो उसको और सुधारिए। आप गाइड से हट के बुक्स पे जाइए, थोड़ा और डीप लेवल पे तैयार कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो मैं आपको एक और सजेशन देना चाहूँगा। यहाँ पे आप अपना एक सब्जेक्ट अच्छा कर सकते हो। बिना सब्जेक्ट के विद्यार्थी अनाथ होता है। मैं आपको और बता दूं कि जिस किसी विद्यार्थी का कोई सब्जेक्ट तैयार नहीं होता है तो वो विद्यार्थी कोई काम का नहीं है। क्योंकि बिना सब्जेक्ट के वो विद्यार्थी अनाथ है। जिस तरह से एक व्यक्ति के लिए माँ बाप जरूरी होते हैं, उसी तरह से एक विद्यार्थी के लिए उसका सब्जेक्ट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि खाली समय खजाना होता है। इस खजाने का उपयोग वही करेगा जो इस खाली समय के महत्व को समझेगा। अगर आप खाली समय के महत्व को नहीं समझोगे तो निश्चित रूप से आपका स्थान कोई और लेगा और आप धीरे धीरे बाहर होने का रास्ता पकड़ रहे हो। तो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा कि अपने आप को मोटिवेटिंग रखिए और जितनी भी नेगेटिव थिंग्स है उससे अपने आप को दूर करिए और सिर्फ मेहनत कीजिए। अगर आपके कहीं अंक कम आ रहे हैं किसी पोर्शन में, उसको मजबूत करने का बहुत बढ़िया समय है। और अगर आपको लगता है कि कंप्लीट तैयारी है, एक चीज़ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक सब्जेक्ट तैयार कर लो और सब्जेक्ट तैयार करने में आपको काफ़ी अच्छा खासा समय लग जाएगा और आप एक प्रकार से व्यस्त भी हो जाओगे।